एक जंगल था जिसमें सारी प्रजा एकदम खुशहाल थी। वहां के बादशाह थे एक छोटे से लायन जिनका नाम था शेरू राजा। शेरू राजा बड़ा ही प्यारा और छोटा लायन था, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल असली जंगल का राजा समझते थे। उनका मनपसंद काम था अपने गुस्से भरे चेहरे के साथ सबको डरना, लेकिन क्योंकि वो इतने छोटे और प्यारे थे, कोई उनसे डरने की जगह हंस देता था। एक दिन शेरू राजा अपने महल के पास एक छोटी सी नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक रैबिट पर पड़ी जिसका नाम था गुड्डू। गुड्डू बिल्कुल छोटी सी, गोलमटोल और सेफ थी। उसके बेड कण और गोल आंखें थी। गुड्डू जंगल की सबसे तेज दौड़ने वाली रैबिट थी, लेकिन एक बात और थी जो सबको मालूम थी, गुड्डू को शेरू राजा से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। शेरू राजा ने सोचा, आज मैं इस गुड्डू को डरता हूँ। मैं इतना जोर से दहाड़ूंगा कि ये कान पक जाएगी। ये सोचकर शेरू राजा अपने छोटे छोटे हाथों से अपने दादी को ठीक किया, अपना छोटा सा गाला साफ किया और फिर एक जोर से दहाड़ने की कोशिश की, जी आरारारारारा। लेकिन शेरू राजा की दहक कुछ ज्यादा हाई MEWW जैसी निकली। गुड्डू ने अपने गोल गोल कानून को हिलाया और एक पाल को सोचा कि कोई बिल्ली है। फिर उसने देखा कि शेरू राजा वहां खड़ा था, अपने दहक से इम्प्रेस होने की उम्मीद में। गुड्डू अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई और जोर से हंसने लगी, हा हा हा। अरे शेरू भैया, ये क्या था? आपकी दहक तो बिल्ली जैसे थी। शेरू राजा का गुस्सा अब छोटे बॉम्ब जैसे फुट गया। मैं बिल्ली नहीं हूं, मैं जंगल का राजा हूं। तुम्हें मेरी दहक से डर लगना चाहिए। शेरू राजा ने अपने छोटे पांव थम थम करते हुए कहा। गुड्डू ने अपने गोल आंखों से शरारत भरी मुस्कान दी और बोला, डर तो मेन टबून जब आपकी दहक सुनाई दे, आप तो बस म्याऊं करते हो। शेरू राजा ने सोचा, आज तो मैं इस गुड्डू की खबर लेता हूं। उसने गुड्डू को एक जंगली रेस में चैलेंज करने का फैसला किया। अगर तुम सच में इतनी तेज हो तो मेरे साथ रेस लगाओ। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें मेस नहीं डरने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। गुड्डू ने एक ताली बजाई और बोला, रेस? ये तो मजेदार होगा, मैं तैयार हूं। लेकिन शेरू भैया, ये याद रखना, दौड़ने में तो मैं जंगल की चैंपियन हूं। रेस शुरू होने का समय आया। शेरू राजा ने अपने छोटे छोटे पांव सीधे किए और गुड्डू अपने छोटे से शब्दकार हाथों को दौड़ने के लिए तैयार किया। जंगल के सब जानवर आए देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जब रेस शुरू हुई, गुड्डू एक टियर की तरह तेज भागी। शेरू राजा अपने छोटे छोटे पांव के साथ पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितनी तेज गुड्डू थी, शेरू राजा बस देखते रह गए। जब तक शेरू राजा दौड़ के आधा रास्ता भी नहीं तय कर पाया था, गुड्डू कब की जीत चुकी थी और फिर उसने बैठ के गजर चबाना भी शुरू कर दिया। शेरू राजा हांपती कांपती हालत में गुड्डू के पास पहुंचे और बोले, मैं हार गया। तुम बहुत तेज हो गुड्डू। गुड्डू हंस कर बोली, देखा, आप मुझे डरने के बजाय अपने छोटे छोटे पांव को थोड़ा तेज दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। शेरू राजा को गुड्डू की बात समझ आ गई। तब से शेरू राजा ने किसी को भी डरने की कोशिश करना बंद कर दिया और जंगल में सबके साथ मिलकर मेस करने लगे। और गुड्डू, उसने शेरू को अपनी दौड़ की सीक्रेट टिप्स भी देनी शुरू कर दी, ताकि अगले रेस में शेरू राजा थोड़ा तेज दौड़ सके। इस तरह शेरू और गुड्डू अच्छे दोस्त बन गए। जंगल के सब जानवर उन दोनों को देखकर हंसते और मेस लेते रहे। सभी को पता था कि छोटा शेरू राजा और छोटी गुड्डू मिलकर हमेशा जंगल को खुश और जिंददिल रखेंगे। और इस कहानी का सबक, कभी कभी छोटी चीजों में सबसे ज्यादा मजा होता है।